मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, कैलेंडर की क्लास होगी। ये क्लास उन सभी छात्रों के लिए है जो छात्र हमारे कैंपस में आकर के अपना टेस्ट दिए हैं। वो सभी छात्र जो लोग कैंपस में टेस्ट दिए हैं, अपना आप लोग मिलाइए कि आप लोगों का कितना आंसर गलती हुआ है, कितना आंसर सही हुआ है, कितना आपके अंदर में कमी है, कितना आपको सुधारना पड़ेगा बेटा। तो क्लियर है। मैं ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप सभी को आगे की ओर में लेके चलता हूं और बातचीत करते हैं कैलेंडर के 1 बाय 1। यहाँ से क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ पूछे जाएंगे, इस बात की मैं 100% गारंटी दूंगा। यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है भाई कैलेंडर से। तो सबसे पहली क्वेश्चन हम देखते हैं। जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है भैया, ये पहली जो क्वेश्चन बन रही है, तो पहली क्वेश्चन कह रहा है ना कि किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है। तो भाई सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है ना, वह रविवार माना जाता है लालू। वह क्या माना जाता है? रविवार माना जाता है। क्योंकि कोई भी कैलेंडर में आप देखोगे ना, तो सबसे पहले किसी को कहा जाएगा बाबू को सातों दिन तुम्हें याद है, तो कहोगे हाँ गुरुजी मुझे तो याद है। कहेंगे सुनाओ, तो कहोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे। बात समझ में आ रहा है? यानी कि संडे मतलब रविवार, यानी सप्ताह का पहला दिन क्या हो गया? रविवार। अब बात समझ में आ गई। आगे की ओर में क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? लीप वर्ष का मतलब होता है, इस लीप वर्ष को ही हम कहते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष, इसे अधिवर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फरवरियां ना हर जगह 28 की होती है, लेकिन अधिवर्ष में जो फरवरियां होती है वो कितने की होती है? 29 की होती है। यानी अधिवर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे एक दिन इसमें अधिक होता है, इसीलिए इसमें इसे हम कहते हैं अधिवर्ष। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई अधिवर्ष किसे कहते हैं, है ना, तो अधिवर्ष आप कह देना गुरुजी अधिवर्ष का मतलब ही होता है लीप वर्ष, और लीप वर्ष का मतलब होता है अधिवर्ष। कभी कभी शब्दावली आती है विशेष वर्ष, विशेष वर्ष। कभी मत कहना गुरुजी विशेष वर्ष का मतलब क्या होगा, गुरुजी विशेष वर्ष का मतलब क्या होगा। तो विशेष वर्ष का मतलब ना बाबू घबराना नहीं, विशेष वर्ष, विशेष वर्ष, घबराओ मत। विशेष वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं, अधिवर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। तो शब्दावली का फर्क पड़ता है। लड़के के जीवन में दुख आने लगता है, गुरुजी विशेष वर्ष तो हमें पढ़ाया नहीं, लीप वर्ष को ही विशेष वर्ष भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बोला है कौन सा लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। क्योंकि लीप वर्ष कितने साल पे आता है लालू? 4 साल पे आता है। तो 4 से कटाओगे तो क्या कट पाएगा? नहीं कटेगा। 4 5 20 नहीं कट पाएगा। 4 5 20 और 4 3 12 कट जाएगा। तो यह लीप वर्ष है, लेकिन यह लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 4 से यह कटेगा नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा लालू? आपका आंसर होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। आगे की ओर में चलते हैं। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन बना है लाल, देखते रहोगे। बोला है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। फिर पूछा है कौन सा लीप वर्ष है। अब ये देखो, ये शताब्दी है, यह भी शताब्दी है, ये सभी लोग शताब्दी है, लेकिन तुमको बता दूं ये साधारण शताब्दी है। यह कैसी शताब्दी है बाबू? साधारण। और यह भी कैसी है? तो यह भी कैसी है लालू? साधारण शताब्दी है। और यह भी कैसी है लालू? साधारण शताब्दी है। लेकिन यह कैसी है लालू? यह लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी। तो इसे हम क्या कह देंगे लालू? लीप वर्ष कहेंगे, क्योंकि इसमें फरवरिया कितने की होगी? इसमें फरवरिया 29 की होगी। क्लियर है? तो घबराना नहीं है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन के ऊपर में हम चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 1 बाय 1 के ऊपर में हम लोग बातचीत करेंगे कि वो क्वेश्चन कैसा होगा, किस तरीके से होगा। बोला है किसी साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में फरवरी माह कितने दिनों का होता है। भाई साधारण वर्ष में जो फरवरी माह होता है ना, आप सभी लोगों को मालूम है कि वो कितने दिन का होता है भाई? 28 दिन का होता है। इस पे क्या करना है? इस पे तो कुछ नहीं करना है भाई। आगे की ओर में चलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है किसी अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष, अधिवर्ष को ही हम क्या कहेंगे लालू? लीप वर्ष। बार बार इस पर मेंशन कर रहे हैं। फरवरी माह कितने दिनों का होता है? तो फरवरी माह कितने दिनों का होता है लालू? तो 29 दिनों का होता है। क्लियर है? आगे की ओर में चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारे पास में बोला है किसी साधारण वर्ष में अप्रैल माह का प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन के समान होता है? तो अप्रैल महीना का कोड क्या होता है लालू? 0। अप्रैल महीना का कोड क्या होता है? 0।
मैं सिखाने की एक बार कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि नंबर कोड याद कर लेना 144 025 036 146। ये नंबर कोड ही मैं कहूंगा कि ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का कोड है, ये मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये कोड है बाबू दिसंबर। तो आपसे पूछा गया कि अप्रैल का कोड क्या है, गुरुजी अप्रैल का कोड 0 है और जुलाई का भी कोड क्या है 0 है। तो अप्रैल का महीना किसके जैसा होगा, जुलाई के जैसा होगा। अगर यहाँ पर रविवार से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को रविवार होगा ना, तो इसको भी 1 जुलाई को क्या होगा, रविवार ही दिन होगा। अगर मैं कहूंगा कि फरवरी का महीना किस महीने के जैसा होगा, तो फरवरी का कोड क्या है 4, तो मार्च का भी कोड क्या है 4 और नवंबर का भी कोड क्या है 4। यानी फरवरी में पहली तारीख को अगर मंगलवार होगा तो यहाँ पर भी मंगलवार होगा, यहाँ पर भी पहली तारीख को मंगलवार। यानी जिसका जिसका महीना कोड सेम होता है वो दिन क्या होता है लालू, सेम होता है। ट्रिक के माध्यम से हमने समझाया। तो बोला है किस माह का प्रथम दिन समान होगा, यानी अप्रैल का महीना। तो अप्रैल का महीना का भी कोड 0 है और जुलाई का भी महीने का कोड क्या है लालू 0। तो इसका आंसर की अप्रैल का महीना किससे रिपीट करेगा लाल, जुलाई से, विकल्प नंबर सी। आगे की ओर में चले। बोला है किसी साधारण वर्ष में फरवरी माह का प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन का होता है। तो फरवरी का कोड क्या मैंने बताया, फरवरी का कोड बताया 0। तो देखो भाई, मई का कोड 2 होता है, अगस्त का कोड 3 होता है, जून का कोड 5 होता है और सितंबर का कोड क्या होता है लालू, दिसंबर का कोड, दिसंबर क्या पूछा है, अधिवर्ष में। यहां पर सीखना अधिवर्ष। तो जब अधिवर्ष में हम जाएंगे ना लालू, तो अधिवर्ष में क्या होता है 03 से स्टार्ट होता है, 034 025 036 146। नंबर कोड आगे के 2 बदल जाते हैं। जैसे अभी ये कोड किसका होगा, जनवरी का, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये क्या हो गया बाबू दिसंबर। बोला है बाबू अधिवर्ष में, तो ये अधिवर्ष का कोड होता है। अधिवर्ष में बोला है कि फरवरी का माह किस माह के जैसा होगा, तो फरवरी का कोड क्या है 3 और अगस्त का भी कोड क्या हो जाएगा 3। यानी फरवरी का महीना किस महीने से रिपीट करेगा गुरुजी, अब अगस्त से रिपीट करेगा और अगस्त का मतलब होता है विकल्प नंबर ए। कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है। अगली वाली क्वेश्चन पे देंगे हम ध्यान। अब यहाँ पर बोला है 400 वर्षों में फरवरी का दिन कितनी बार आता है। मैं बता दूं बाबू 97 बार आता है। कितनी बार आता है 97 बार। कंसेप्ट आप लोग देखे होंगे, फरवरी का महीना 97 बार आएगा, 97 97 बार। तो यहाँ पर अब कोई लड़का कहेगा गुरुजी 400 में 4 से भगा दूंगा तो ये तो भागफल 100 आ जाएगा। नहीं बेटा, उसमें आपका 100 आएगा जो साधारण वर्ष माना जाता है। जो 100 आएगा क्या है, ये शताब्दी है, साधारण शताब्दी है। 200 आएगा, यह भी आपकी साधारण शताब्दी है। जो 300 आएगी यह भी साधारण शताब्दी है। लेकिन जो 400 आएगी इस शताब्दी का नाम क्या होगा लालू, लीप शताब्दी होगा। लेकिन जो आपकी ये जो 400वीं है या 400वीं लीप है, बाकी के 3 साधारण है। इसीलिए यहाँ पर हम 3 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कंसेप्ट पढ़ोगे तो मालूम होगा। क्लियर है। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताना, गुरुजी हमें डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं तुम्हारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है। आगे की ओर में चलेंगे भाई। यहाँ पर बोला है, जरा ध्यान देना भाई प्लीज। बोला है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। तो आप सभी छात्रों को मालूम है कि जो 400 है ना, 400 में 29 तारीख कितनी बार आती है। तो सबसे पहले सीखो, 400 वर्ष है और 29 तारीख, एक साल में 29 तारीख केवल 11 बार आती है। अभी कहो गुरुजी कैसे, क्योंकि पहली साल चलेगी तो दिन कितने होंगे 365 दिन और फरवरिया कितने की होगी 28। फिर दूसरी साल चलेगी 365 दिन, फरवरिया कितनी की होगी 28। फिर तीसरी साल चलेगी तो यहाँ पर 365 दिन, फरवरिया कितने की होगी 28। जब 4वां साल चलेगी तो 365 नहीं रे लल्ला, 366 होगा और फरवरिया कितने की होगी 29 दिन की होगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब फरवरी 28 दिन की हो रही है तो एक साल में 29 का महीना कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप 400 है ना, तो 400 गुणे कर दो 11, तो करोगे तो 11 4 4400 हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में लीप ईयर आता है तो तुमको मालूम है
कि 400 में लीप ईयर कितने आएंगे, 97 आएंगे, तो यहाँ पर 97 क्या कर देंगे लालू, जोड़ देंगे। ये लीप ईयर्स का मतलब ये फरवरी का महीना है, यह लीप वर्ष का मतलब यह फरवरी का महीना, यानी 400 में फरवरी का महीना कितनी बार आएगा, 97 बार आएगा। तो यहाँ पर हो गया 4497। तो 4497 का मतलब होगा बाबू विकल्प नंबर बी। क्लियर है? कंसेप्ट जिन लड़कों को मालूम होगा वो लड़के समझ रहे होंगे। क्लियर भाई? ये थोड़ा सा लेवल ऊंचा है। अगली वाली बात है जो क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला है यदि किसी वर्ष जो अधिवर्ष न हो, अधिवर्ष का मतलब होता है कि लीप वर्ष न हो, तो लीप वर्ष नहीं होगा तो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। और जब साधारण वर्ष है, लीप वर्ष न हो, तो क्या होगा बाबू, यह होगा लालू साधारण। और जब साधारण है तो का प्रथम दिन कौन सा है लालू, प्रथम दिन कौन सा है, तो साधारण वर्ष में प्रथम दिन शुक्रवार है, तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। यानी साल का जो पहला दिन होता है साधारण वर्ष में, वही साल का अंतिम दिन भी होता है। क्लियर है बाबू? साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है, जो 1 जनवरी होती है, वही लास्ट दिसंबर भी होता है साधारण वर्ष में, क्योंकि फरवरी 28 दिन की होती है। अगर लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन की होगी, और जब 29 दिन की होगी तो मैं कह सकता हूं कि अगर 1 तारीख को, मैं कह दूंगा 1 तारीख को अगर बुधवार होगा तो 31 दिसंबर को बृहस्पतिवार होगा। कैलेंडर एक दिन आगे की ओर में क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है? आगे की ओर में चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है भाई, बोला है निम्न में से किस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। अब देखो भाई 29 दिन का नहीं थे, ये क्वेश्चन पढ़ो पहले पूरा पूरा। 29 दिन के महीना नहीं थे, तो ये देखो 4 से कट जाएगा, कट जाएगा ना गुरुजी, कट जाएगा। ये लीप वर्ष है, ये क्या है बाबू, लीप वर्ष है। यहाँ पर फरवरी कितने की होगी, 29 की। ये देखो शताब्दी है, शताब्दी, और यह शताब्दी कैसी शताब्दी है, लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी। यहाँ पर भी फरवरी कितने की होगी, 29। ये 2004, यह लीप वर्ष है, यह क्या है लालू, लीप वर्ष है, और इसमें भी फरवरी कितने की होगी, 29 की, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। और ये देखो क्या ये 4 से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, तो ये होगा साधारण। क्या होगा लालू, साधारण। और जब साधारण होगा तो यहाँ पर कितने की होगी लालू, तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन के नहीं थे, तो यही आपका आंसर होगा 1966। क्लियर है? आगे की ओर में चलेंगे। बोला है यदि 1 जनवरी 2011 को मंगलवार था, उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा। अरे मेरे लाल, 2011 कौन सा दिन है, 2011 यह साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है, 1, और अक्टूबर का भी कोड क्या होता है, 1। ध्यान से सुन लेना, अगर तुम्हें पूरी बातों को समझना है तो कुछ मत करो। आप 2000 जैसे मान के चलो 2023 चल रहा है ना, तो 2023 में तुम 1 जनवरी और पहला महीना को देखोगे तो आपका दिन होगा बाबू शायद शनिवार होगा। क्या होगा लालू, शनिवार। शनिवार ही शायद था, क्या नहीं, रविवार था, रविवार था। पहले ध्यान से समझ लेना, 1 तारीख 1 की महीना 2023 को कौन सा दिन था, रविवार था। अब तुम कहोगे ना कि 1 तारीख 10 की महीना, अक्टूबर का महीना होता है 10वां, और 2023 में रविवार ही होगा। क्या होगा लालू, रविवार ही होगा। ये गारंटी है, हर साल होता है। जब साधारण वर्ष होता है तब होगा। जब भी साधारण वर्ष होगा तो साल का जो जनवरी स्टार्ट होगी जिस दिन से, उसी दिन से आपका अक्टूबर भी स्टार्ट होगा, क्योंकि जनवरी का भी नंबर कोड 1 होता है और अक्टूबर का कोड भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो जिसका जिसका नंबर कोड सेम होगा उसका दिन सेम होगा। कुछ नहीं करना है, अक्टूबर पे लगा देना, बाकी के कंसेप्ट आपको मालूम है। आगे की ओर में चलेंगे। यहाँ पर बोल रहा है बाबू, किसी वर्ष 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उसी वर्ष किस तारीख को आएगा। तो देखो भाई, फरवरी का कोड क्या होता है, 4, मार्च का कोड क्या होता है, 4, और नवंबर का भी कोड क्या होता है लालू, 4 ही होता है। तो कह रहा है 5 मार्च को
जो दिन आता है वही दिन उसी वर्ष किस तारीख को आएगा। तो देखो भैया, अगस्त को तो आएगा नहीं, दिसंबर है, और यहाँ पर है बाबू नवंबर। आपका आंसर क्या होगा? नवंबर, क्योंकि फरवरी का भी कोड 4, मार्च का भी कोड 4 और नवंबर का भी कोड 4। तो मार्च के जैसा कौन होगा? नवंबर। फरवरी का ऑप्शन दिया नहीं है, छोड़ देंगे, आगे की ओर में चलेंगे। ये क्वेश्चन लॉलीपॉप है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी वर्ष में 19 अक्टूबर को रविवार है, 19 अक्टूबर को रविवार है किसी वर्ष में, तो वर्ष के किस अन्य महीने के 19 तारीख को क्या होगा लालू? रविवार होगा। तो देखो लालू, मार्च का कोड होता है 4, जुलाई का कोड होता है 0, दिसंबर का क्या कोड होता है लालू? 4, और जनवरी का कोड क्या होता है? 1। तो अक्टूबर के जैसा किसका महीना होगा? जनवरी का महीना होगा। आपका आंसर होगा विकल्प नंबर बी। देख लेना कैलेंडर उठा के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोला है 26 मई 1986 को सप्ताह का कौन सा दिन था? भाई 1900 है, 1900 का शताब्दी कोड क्या होता है? 0। तो सबसे पहले आप लिखो मेरे लल्ला 26। मई का कोड क्या होता है लालू? 2। लास्ट के 2 अंक लिखोगे तो क्या लिखोगे बाबू? 86। क्या लिखोगे लालू? 86। जब आपने 86 लिखा, इसी 86 को आप 4 से भाग दोगे। अगर इस 86 को अगर आप 4 से भाग दे रहे हो, तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर भाग देने आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो 21 लीप ईयर लिख देना बिना कहे पूछे। यहाँ पर आएगा 8, अटाकुटी 0, 6 आ जाएगा, यहाँ पर एक बार में जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। 21 यानी 86 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 21 लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर होंगे लालू? 21 लीप ईयर होंगे। क्लियर है बाबू? ध्यान से देखेंगे तो अगर 21 लीप ईयर है 21, तो यहाँ पर 21, और शताब्दी का कोड हमने क्या लिख देना है बाबू? शताब्दी का कोड 1 2 3। यहाँ पर हमने लिख दिया 21 और शताब्दी का कोड होता है 0, तो मैं 0 लिख दूंगा। अगर यहाँ पर 1900 ना होके क्या होता? 2000, तो शताब्दी का कोड यहाँ पर 0 की जगह पर मैं क्या लिखता? यहाँ पर मैं 6 लिखता, सभी लोगों को मालूम है। तो 6 और 6 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 15 की क्या हो गया लालू? 5, 8 2 10, 10 2 12, 12 एक हासिया क्या बचा है? 13। इसे मैं 7 से भागा दूंगा, एक बार में जाए, शेष कितना आएगा? 6, ऊपर 17 5, तो बोलिए 7 9 63, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो 2 पर कौन सा दिन होता है? 2 पर अगर आपका शेष 1 आता तो रविवार, 2 आए तो सोमवार। आपका आंसर विकल्प नंबर क्या होगा लालू? ए, सोमवार आंसर चाहिए। माइक अभी देखते रहना, बैटरी खत्म ना हो जाए। क्लियर है बाबू? अब आगे की ओर में हम चलते हैं कि अगली वाली बातें क्या होगी, है ना। तो अगली जो क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास में आ गया भाई। बोला है रुद्र जिसकी जन्म तिथि 21 जुलाई 2017 को सप्ताह को किस दिन पैदा हुआ था? तो कुछ मत लिखो, यहाँ पर लिखो 31 जुलाई बोला है ना लल्ला। जुलाई का कोड क्या होता है? 0। लास्ट के 2 अंक लिख देंगे 17। 17 को अगर हम 4 से भागा देंगे तो 4 लीप ईयर आएगा। 17 को अगर 4 से हम भागा देंगे तो 4 चौके 16, यहाँ पर एक शेष बच जाएगा लीप ईयर की, यानी 17 साल में कितने लीप ईयर? और होगा बाबू शताब्दी का कोड, क्योंकि यहाँ पर 2000 है। 2000 के लिए किसका कोड होता है? 6। 1900 के लिए 0 कोड होता है, हमने आप लोग को कोड बताया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करो, 7 और 4, 7 4 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18 की 8, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 7 8 56, शेष कितना बच जाएगा? 2, और 2 पर दिन क्या होगा लालू? सोमवार, और सोमवार का मतलब होता है विकल्प नंबर 1। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से आप लोगों को नंबर कोड निकाल देना है भाई। अगली वाली बातें हम सीखेंगे और बताएंगे। बोला है 51वां स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? 51वां स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाया गया था? सबसे पहले आप बताओ कि जब पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाई गई, पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाई गई तो वह कब मनाई गई? पहली बार स्वतंत्रता दिवस सभी लोगों को मालूम है भाई। पहली बार जो मनाई गई थी, तो पहली स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाया था?
तो 47 में मनाया था। कब मनाया था लालू? 47 में मनाया था। पहली बार स्वतंत्रता दिवस 47 में। दूसरी बार कब मनाया? 48 में। बात समझ में आ रही ना? तो 47 में हम कितना जोड़ देंगे लालू? क्योंकि पहली बार मनाया गया था 47 में, तो एक बार मना लिया गया कि नहीं मना लिया गया? 1947 में पहली स्वतंत्रता दिवस मनाई गई। तो जब पहली स्वतंत्रता दिवस 1947 में मनाई गई तो पूछा है, तो पहली मना लिया गया। और तुमको कितना पूछा है लालू? 51वां। तो पहला तो 47 में मना लिया, अब तुम्हारे पास कितना बचा? 50। तो यहाँ पर तुमने क्या कर देगा लालू? जोड़ देगा 50। बोलिए, जैसे ही तू 50 जोड़ेगा लल्ला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7, और यहाँ पर 5 और 4 क्या हो जाएगा? 9। यानी आंसर आना चाहिए 1957 आंसर आना चाहिए। 1957 आंसर आना चाहिए। आंसर आना चाहिए। क्लियर है? और जब 1957 आंसर आएगा ना बाबू, तो उसमें कुछ नहीं करना है। 15 तारीख और अगस्त का महीना क्या होता है? 8वां। तो यहाँ पर भी लिख लो 15 तारीख, और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ सबसे पहले 8वां। ये पहली स्वतंत्रता दिवस मनाई गई है, पहली। तो पहली तो मना लिया, 51वीं बताना है तोरा के। पहली तो तू मना लिया 47 में। तो जब पहली 47 में जब तूने मना लिया, तो अब तोरा पास में 51 मनाना है। पहली मना लिया तो कितना मनाएगा? 50 ही ना मनाएगा। तो 47 में आपने 50 जोड़ दिया। तो अभी मत कहना गुरुजी 51 जोड़ेंगे। कोई भी लौंडा ये नहीं कहेगा भाई गुरुजी हमें 51 जोड़ेंगे। 51 नहीं जोड़ सकते मेरे प्यारे बंधु। क्यों नहीं जोड़ सकते हो? क्योंकि आपने पहली बार मना लिया है। आपने पहली बार मनाया है। कब मनाया है? 47 में। बात समझ में आ रही? तो आपके पास 51 जोड़ना है, तो बचा कितना? 50। आप आराम से यहाँ पर 7 कर दो, 5 4 9 19 के 19, है ना? तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब तुमको मालूम कर लेना है कि गुरुजी 15 तारीख 8वां के महीना 1947। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखो तारीख में 15। अगस्त का कोड होता है लालू 3। लास्ट के 2 अंक लिखेंगे। इसको अगर तुम भाग दोगे ना, तो आपका आएगा लालू 24। क्लियर है? और 1900 का है शताब्दी का कोड, क्या होगा? 0। 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 9 1 10, 10 2 12, 12 और 1 13। 7 से भागा देंगे एक बार में, शेष कितना उतरेगा? 6। 7 9 63। शेष कितना आ जाएगा लालू? शेष कितना आ जाएगा? 6। और 6 पर दिन क्या होता है लालू? शुक्रवार। 6 पर क्या होता है? शुक्रवार। और शुक्रवार का मतलब होता है विकल्प नंबर सी। इस तरीके से आप मना सकते हो, अगर आपके पास बढ़िया तरीकों से टाइम मैनेजमेंट है तो। बढ़िया तरीकों से मना सकते हो अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है तो। क्लियर है? आगे की ओर में हम चलते हैं। तो अगली जो क्वेश्चन है हमारी 18 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनेंगे। अब ये देखो, बोला है भारतीय संविधान लागू होने की 75वीं 75 वर्षगांठ किस दिन मनाई जाएगी? किस दिन मनाई जाएगी? किस दिन मनाई जाएगी? एक बार बढ़िया तरीकों से आंसर दीजिए, और मैं आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूं कि भाई आपका आंसर क्या होगा। तो पहली कब मनाई गई? तो बाबू पहली मनाई गई 26 जनवरी 1950। तो कह रहा है कि 75वीं कब मनाई गई? 75वीं कब मनाई जाएगी? तो इसमें बाबू जब पहली मना ली गई ना, यानी इस दिन तो आप लोगों को मालूम है किस दिन लागू हुआ? जब इस दिन लागू हो गया, जब यहाँ पे लागू हो गया, तो हम कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पर जो हमारा जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, है ना? अब कह रहा है कि गुरुजी 75वीं कब मनाएंगे? तो यहाँ पर आपने बाबू कुछ नहीं करना है, आपको 1950 में 75 जोड़ देना है। और जैसे आप 75 जोड़ दोगे तो मेरा लालू यहाँ पर हो सकता है, जैसे 75 जोड़ोगे ये 26 तारीख 1 की महीना, और यहाँ पर देखोगे तो आपका हो जाएगा 2025।
अब कहो गुरु जी 25, 7 5 12 के 2 19 और 1 10 हो गया कि नहीं हो गया? तो 1925, यानी कि जो 75वीं मनाएंगे वो 75वीं कब मनाएंगे? तो 26 जनवरी को मनाएंगे, 26 जनवरी 2025 को मनाएंगे। तो कुछ मत करो, यहाँ पर लिखो 26 और 2025 साधारण वर्ष है, 0 हो जाए। नंबर कोड क्या होगा? 1। लास्ट के 2 अंक लिखेंगे 25, 4 6 24, 6 लीप ईयर आएंगे, इसको भागा दोगे तो 6 बार जाएगा। और 2000 का है तो लालू क्या लिख देंगे? 6 एका 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 24 का क्या लिख देंगे? 4, 2 2 4, 4 2 6, आराम से करो, 7 9 63, शेष कितना आएगा? 1, और 1 का नाम क्या होगा बाबू? रविवार। और रविवार का मतलब विकल्प नंबर क्या होगा लालू? बी, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर। जितने भी मेरे लाल किए होंगे सभी लोगों का आंसर विकल्प नंबर बी आना चाहिए। जितने लोगों का आंसर विकल्प नंबर बी है समझो तुम्हारा आंसर सही है। आगे की ओर में चलेंगे। अब ये जरा ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन तो मैं तुम लोगों को बता दूं, जितने भी छात्र हैं इस प्रकार के अगर क्वेश्चन करते हैं तो मैं बता दूं कि उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। भाई कुछ नहीं करना है, बोला है गत कल से अगला दिन, तो ये दिन है और ये दिन क्या है बाबू? आज का दिन है। ये दिन कैसा है बाबू? ये दिन आज का दिन है, ये आज का दिन है। और जब आज का दिन है ना तो बोला है गत कल, तो ये हुआ गत कल। गत कल का मतलब होता है बीता हुआ कल, इसे कहेंगे गत, और इसका नाम होगा बाबू कल। गत कल का मतलब होता है बीता हुआ कल। से पहला दिन, तो गत कल से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है। क्या है बाबू? शनिवार से 3 दिन बाद है। तो शनिवार 3 दिन बाद है ना, यहाँ पर कहेंगे 1 दिन, 2 दिन, और यहाँ पर कहेंगे लालू 3। शनिवार, तो ये क्या होगा? रवि सोम मंगल बुध, और ये क्या हो जाएगा? बृहस्पति। अब बोला है आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो यहाँ पर हम तुम सभी छात्रों को पहले दिखा देना चाहता हूं कि गत जो ये बोला है ना, गत कल से अगले दिन, तो एक बार बढ़िया से फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इसे थोड़ा सा समझना क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। ये होगा लालू आज, आज को मैं ऐसे दर्शा दिया। बोला है गत कल से अगला दिन, ये हुआ गत कल, इसका नाम रखा गत और इसका नाम रखा कल। अगला दिन, गत कल से अगला दिन से पहले दिन, यहां से बोला है पहला दिन क्या होता है? शनिवार से 3 दिन बाद आता है। शनिवार से क्या आता है लालू? 3 दिन बाद आता है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है लालू? क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? शनिवार से 3 दिन बाद आता है, तो शनिवार से 3 दिन बाद आता है, तो इसका मतलब देखो भाई, शनिवार से जो 3 दिन बाद आता है ना, बोला है गत कल, गत तो ये हुआ आज, इसी पर मुझे थोड़ा सा फोकस करना है। जब इस पर अगर मैं फोकस करके आपको बता दूं तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ये हुआ लालू आज, बोला है गत कल से अगला दिन, ये हुआ गत कल से अगला दिन, से 3 दिन से पहला दिन। पहला दिन क्या है? शनिवार से 3 दिन बाद है, शनिवार से 3 दिन बाद। तो शनिवार से 3 दिन बाद क्या हो सकता है? शनिवार के बाद रवि सोम मंगल, यानी इस तारीख को क्या हो जाएगा लालू? अगर मैं कहूँगा कि शनिवार से 3 दिन बाद है, तो शनिवार से अगर 3 दिन बाद है तो यहां पर देखो, ये देखो 3 दिन बाद मैं कैसे करूंगा? शनिवार अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 2 3, शनि है ना, तो रवि सोम मंगल, नहीं हो पाएगा। देखो भाई आज कौन सा दिन होगा? मुझे आज का दिन बताना है। मुझे दिन कौन सा बताना है? आज का। आज का दिन बताना है ना, तो अब मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए
अब डायरेक्ट आएंगे आपके क्वेश्चन पे और बढ़िया से आप लोग समझेंगे कि यह क्वेश्चन को कह क्या रहा है। सबसे पहले यहां पर बोला है गत कल से अगला दिन। आज ये कल, गत कल से अगला दिन, अगला दिन से पहला दिन, पहला दिन। गत कल से अगला दिन, अगला दिन क्या क्या बोला बाबू? अगले दिन से पहला दिन क्या होता है? पहला दिन क्या होता है? शनिवार से 3 दिन बाद आता है। तो यहां पर लिखेंगे बाबू 1 2 3, शनिवार से 3 दिन बाद। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? शनिवार। तो ये क्या होगा? रवि। ये क्या होगा? सोम। ये क्या होगा? मंगल। ये क्या होगा? बुध। ध्यान से समझो पहले। ये क्या होगा? बृहस्पति। और ये दिन क्या हो जाएगा? लालू शुक्र। तो कह रहे आज का दिन कौन सा है? आज का जो दिन होगा, आपको आज का दिन कैसे कहोगे? गुरुजी आज का दिन, यहां पर अगर ऐसे करोगे तो कहोगे गुरुजी शुक्रवार है। लेकिन ये आंसर आपको लगता है कि क्या सही है? अगर ऐसे करोगे तो आपका आंसर ये गलती जा रहा है। बस इसी सेंटेंस को मुझे पकड़ना है कि गुरुजी गत कल से अगला दिन से पहला दिन, अगला गत कल से अगला दिन के पहला दिन। पहला दिन क्या है? शनिवार से 3 दिन बाद आता है। तो शनिवार से 3 दिन बाद आता है ना पहला दिन। तो शनिवार के बाद रविवार 1 दिन, 2 दिन और ये रहा 3 दिन। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये क्या हो जाएगा? शुक्रवार। विकल्प नंबर आपका बी क्या हो गया लालू? सही हो गया। क्लियर है? आगे की ओर में चले, बढ़िया से देखना। यदि बीते कल से पहला दिन, ये आज का दिन है, ये आज का दिन है ना? कह रहा है बीते कल से पहला दिन। तो ये रहा बीता हुआ कल और पहला दिन, यानी यहां पर खुद ही क्या बोला है? परसों। तो ये आज होगा, तो ये कल, और ये क्या हो गया बाबू? परसों। बुधवार था, यानी इस तारीख को कौन सा दिन था? तो बुधवार था। रविवार कब होगा? तो जब यह बुधवार है। बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार और ये क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। जब रविवार होगा तब जाके कह रहा है, क्या कह रहा है? रविवार कब होगा? तो ये तो आज का दिन है ना। यही कह रहा आने वाला कल। क्या आने वाला कल है? नहीं, आने वाले कल के दो, आने वाले कल के बाद अगला दिन। तो आज का दिन, आने वाले कल का अगला दिन। ये आपका आंसर विकल्प नंबर सी क्या होगा लालू? सही होगा। क्लियर है? आगे की ओर में चलते हैं। ठीक है भैया, घबराना नहीं है कि क्वेश्चन पे हम तर्क कर रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है? कह रहा है यदि आने वाला कल से 2 दिन बाद, ये देखो के गुरुवार है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो ये आज है, आने वाले कल, तो ये आने वाला कल के 2 दिन बाद, 2 दिन और क्या हो गया लालू? बाद। कौन सा दिन है लालू? तो गुरुवार है। लिख लो बाबू, ये रहा है आपका आज। यदि आने वाला कल के, आज आने वाला कल के 2 दिन, 2 दिन और 2 दिन के बाद कौन सा दिन है लालू? गुरुवार है। तो बीता कल से 3 दिन पहले, तो ये बीता हुआ कल हो गया, और 3 दिन पहले 1 2 3, 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो अगर तुम इसे गुरुवार कहोगे, इसे बुधवार, ये मंगलवार, ये सोमवार, ये क्या हो जाएगा? रविवार, शनिवार, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के बाद क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार के बाद क्या हो जाएगा? बुधवार, है ना? तो आपका विकल्प नंबर सी क्या होगा? बुधवार। देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब क्या हो गया लालू? 8 का मतलब 1, और 1 का मतलब आप बृहस्पतिवार में, गुरुवार में 1 दिन घट जाओगे तो क्या दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्लियर है? आगे की ओर में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लो। यदि बीते हुए कल से 3 दिन, ये देखो भाई, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ये आज का दिन है, बीता हुआ कल है 3 दिन पहले, ये आज,
ये बीता हुआ कल और 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, 3 दिन पहले ही इस तारीख को कौन सा दिन था, तो बुधवार था, बुधवार था। तो आगामी कल के बाद, तो ये रहा आगामी कल के बाद, आगामी कल के बाद अगला दिन कौन सा होगा, आगामी कल के बाद अगला दिन, आगामी कल के बाद अगला दिन। ठीक है भाई, कर है कौन सा दिन, जब ये बुधवार है ना, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, और बुध का मतलब होगा विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए। चले लालू, बोलिए लाल। गलती तो नहीं हुआ है ना बाबू, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के बाद अगला दिन, आगामी, फिर से कर देता हूं, ये आज का दिन हुआ, ये रहा आपका आज का, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले कौन सा दिन है लालू, बुधवार है। आगामी कल के बाद, आगामी कल के बाद इतना ही जाएगा, कौन सा दिन, बुध है ना, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, मंगल जाएगा लाल। ठीक, आगे ये देखो, यहां पर बोला है स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद गुरुवार हो तो अगले माह के अंतिम दिन को कौन सा दिन होगा। पहले ये सीखो कि जो स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद कौन सा दिन है बाबू, गुरुवार है। ध्यान से समझो, कुछ नहीं करना है, स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद गुरुवार है, तो जो स्वतंत्रता दिवस होता है, यह स्वतंत्रता दिवस आपको 15 तारीख को पड़ता है लालू। मैंने कहा स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस का मतलब होगा बाबू 15 अगस्त, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद बोला है, तो 10 दिन बाद बोला है ना, 10वां दिन नहीं बोला है, 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद, तो एकरा में 10 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 25, लेकिन 10 दिन बाद बोला है, यानी 25 नहीं, क्या हो जाएगा, 26, यानी 26 अगस्त। ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए, 10 दिन बाद बोला है, 10 यहाँ पर देखो, अगले माह के, यहाँ पर देखो, दिवस के 10 दिन बाद, वो दिन बाद 10 दिन बाद, 10वां दिन नहीं पूछा है, 10 दिन बाद पूछा है ना, 10 दिन बाद का मतलब होता है बाबू 11वां दिन। तो यहां पर देखेंगे बाबू 26 तारीख हो गया, तो अगले माह के अंतिम दिन को कौन सा दिन था, तो ये तो अगस्त है, यानी कि हमको तुमसे क्या पूछा है, अगले माह, अगले माह के अंतिम दिन, अगला माह का मतलब क्या होगा बाबू, सितंबर, और सितंबर कितने का होता है, 30 का, और सितंबर यहां पर मैंने लिख दिया बाबू सितंबर। तुम्हारे पास में अगर क्षमता है तो अगस्त कितने दिन का होता है, 31, और 31 में से 26 क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो कितना होगा, 5, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, 2, 7। क्लियर बाबू, तो 7 का मतलब जो 26 तारीख को दिन होगा वही यह दिन होगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया है स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद कौन सा दिन होता है लालू, गुरुवार होता है, यानी 26 तारीख को यहाँ पर कौन सा दिन बता दिया है, 10 दिन बाद गुरुवार होता है। तो यहाँ पर जब गुरुवार होगा तो यहाँ पर भी दिन क्या हो जाएगा लालू, गुरुवार ही होगा। अब कहोगे गुरुजी गुरुवार ही क्यों होगा, गुरुवार का मतलब होगा लालू विकल्प नंबर बी, गुरुवार इसलिए होगा
जब तुम यहाँ पर जब 26 तारीख है ना 31 घटा दोगे तो 5 बच जाएगा, और जब तुम 30 दिन चलोगे तो 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 बच जाएगा, और 2 का मतलब होता है लालो गुरुवार। यानी 23 का विकल्प नंबर भी अगर आप लोगों का सही है तो समझ लोगो कि बाबू आप लोगों का आंसर सही है। क्लियर है? आगे की ओर में चलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि 15 अगस्त के 10 के बाद 10वां दिन, देख लो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, 15 अगस्त के बाद कौवा दिन 10वां दिन, और ये क्वेश्चन पढ़ो स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, और ये क्वेश्चन पढ़ो 10वां दिन, दोनों में अंतर है, गुरुवार है। 15 अगस्त के बाद 10वां दिन, तो 15 अगस्त यहां पर मैंने लिखा लालू अगस्त, 15 अगस्त के 10 दिन बाद, तो यहां पर 10 जोड़ देंगे, इसका मतलब क्या होगा 25 अगस्त, 25 अगस्त कौन सा है लालू? तो गुरुवार है, गुरुवार हो तो महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन क्या होगा? यानी 25 अगस्त को कौन सा दिन है? गुरुवार। तो अगस्त से पहले क्या आता है? जुलाई, जुलाई, जुलाई। अगस्त से पहले क्या आता है बाबू? जुलाई। सबसे पहले आपने मालूम कर लिया 15 अगस्त के बाद 10वां दिन कौन सा दिन है बाबू? गुरुवार। तो 15 में 10 मैंने जोड़ दिया तो मालूम चल गया कि बाबू 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा? गुरुवार। इस महीने के पहला, इस महीने के पहला यानी अगस्त के पहला, तो अगस्त के पहले क्या होगा? जुलाई। पर पहला वाले महीने का अंतिम दिन, तो अंतिम दिन का मतलब क्या पूछ रहा है तोरा? कि जुलाई। जुलाई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। ठीक है, जुलाई कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से 25 अगस्त, और 25 अगस्त को कौन सा दिन है? 25 अगस्त को जो दिन होगा उसका नाम होगा लालू गुरुवार। अब तोरा को बताना है 31 जुलाई। अब जब 31 जुलाई को बताना है कि 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा, तो जो भी यहाँ पर आएगा उसमें हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि आगे का दिया है, पीछे का पूछ रहा है। तो देखो भैया, जुलाई में 31 में से 31 चला जाएगा, क्या बच गया? 0। जुलाई में 0, और यहाँ पर 25 दिन बचा है ना जी, तो 25 का 70 के 21 कितना बच जाएगा? 4। यहाँ पर 4 दिन क्या करोगे? घट जाओगे। 4 दिन घटने से बढ़िया है कि 3 दिन जोड़ दो, तो गुरुवार है ना। शुक्र शनि रवि, आंसर क्या होगा बाबू? रविवार। रविवार का मतलब विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। आपका आंसर विकल्प नंबर डी होना चाहिए। क्लियर है भाई? आगे की ओर में चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में 25 नंबर, ये बोला है 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन है? पहले क्वेश्चन लिखो पहले प्यार से, प्यार से नहीं भी नहीं लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी छात्रों को मालूम है कि यहाँ पर भी 15 सितंबर सितंबर, यहाँ पर 2008 दिया और यहाँ पर 2009 दिया है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर शुक्रवार है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो क्या होगा लालू? 1, और शुक्रवार में 1 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार होगा, और शनिवार का मतलब होता है विकल्प नंबर डी, क्योंकि चेंज इन किसका प्रश्न है? चेंज इन ईयर का प्रश्न है। ठीक है ना? तो यहाँ पर 2008 है, फरवरी का महीना बीत चुका है, तो 2008 से सितंबर के बाद लीप ईयर 2009 तक नहीं आएगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा शनिवार। आगे बोला है भैया 1 जनवरी, देख लो यहाँ पर बोला है 2012 और यहाँ पर क्या बोला है? 2013। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो 1 होगा, लेकिन इसके बीच में 1 लीप ईयर आएगा। 1 क्या आएगा लालू? ये लीप ईयर आएगा। 1 लीप ईयर आएगा, क्योंकि फरवरी का महीना क्या है? जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी। अब फरवरी 28 की नहीं होगी, 29 की होगी, तो 1 लीप ईयर 2। तो रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। आपका विकल्प नंबर सी मंगलवार आएगा भाई।
क्लियर है ना? इस तरीके से। आगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर भी देखो भाई 12 तारीख मार्च, डेट सेम है, मंथ सेम है, 2007 है 2008 है। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, छोटे वाले को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर एक लीप ईयर लेंगे। एक क्या लेंगे बाबू? लीप ईयर लेंगे, क्योंकि 2007 के बाद जब 2008 आएगा तो फरवरी का महीना आएगा, और जब फरवरी का महीना आएगा तो एक लीप ईयर क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो बुधवार है ना, तो 2 दिन बुधवार में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो बुधवार में 2 दिन जोड़ेंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। शुक्रवार का मतलब होगा विकल्प नंबर ए। यहाँ पर आपका आंसर ए होना चाहिए। क्लियर है बाबू? अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 10 मई 2010 को गुरुवार है, गुरुवार था, तो 12 जून 2012 को कौन सा दिन होगा? ठीक है बाबू, कुछ नहीं करना है। ये 10 है और ये 12 है। तुम्हारे को 2 तरीका बता देता हूं। पहला तरीका तो आप ऐसे करो, पहले इसके बारे में मालूम करो कि क्या ये बात गलती है कि यह बात सही है। तो 10 तारीख मई का कोड होता है 2, लास्ट के 2 अंक लिखेंगे। 10 लीप ईयर की संख्या 2000 का है तो 6, 10 का 10, 10 दूनी 20, 20 और 10 क्या हो जाएगा? 30, और 30 का मतलब क्या होता है? 2, 2 का मतलब क्या होता है लालू? सोमवार। 2 का मतलब क्या होता है? सोमवार। लेकिन यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है लालू गुरुवार। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, सोमवार में कितना दिन जोड़ेंगे? 3 दिन जोड़ेंगे। अब इसका निकाल लो। 12 तारीख, जून का कोड क्या होता है? जून, जून का कोड होता है लालू 5, लास्ट के 2 अंक लिखेंगे 12, 4 तिया 3 लीप ईयर होगा, 2000 का कोड है तो 6 लिख देंगे। ठीक है लालू? 12 के 12, 12 दूनी 24, 24 गो 6 गो 30, 30 और 5 35, 35, 12 के 12, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 3 38। 7 से भागा देंगे, 7 पाँचे 35, 23 कितना उतर जाएगा लालू? 3। 3 पर कौन सा दिन होता है? तो गुरुजी मंगलवार होता है। लेकिन यहाँ पर कितना प्लस हुआ है? 3, तो यहाँ पर भी क्या कर दोगे? 3 दिन प्लस कर दोगे। तो 3 दिन प्लस करोगे तो मंगलवार के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र। आपका आंसर क्या आ जाएगा लालू? शुक्रवार। क्या आएगा लालू? शुक्रवार। शुक्रवार का मतलब क्या होता है लालू? शुक्रवार का मतलब होता है आपका विकल्प नंबर सी। इस तरीके से अगर आपने यहाँ पर 3 दिन जोड़ा है ना, तो यहाँ पर भी क्या करोगे? 3 दिन जोड़ दोगे। क्लियर है? आगे की ओर में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में 19 बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19, ये 19 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला है यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? भाई कुछ मत करो। 5 फरवरी, 5 फरवरी, फरवरी का मतलब होता है 2, कहिया पूछा है 10, अगस्त का महीना क्या होता है लालू? 8, जबकि 5 फरवरी को दिन कौन सा है लालू? तो यहाँ पर खुद बोल रहा है कि गुरुजी शुक्रवार है। भाई अब तुमको मालूम, मैं बता दूं, यहाँ पर सीख लेना, फरवरी का महीना या तो 28 का हो सकता है, या तो वह किसका होगा लालू? 29 का। एक बार कर लेते हैं हम, एक बार 28 कर लेते हैं और एक बार 29 कर लेते हैं। जब हम 28 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा लालू, 28 में से 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 23। अगर 29 करते तो कितना बच जाता लालू? 24। यही होता है ना? चलो, तो ये मैं 28 मान के कर लिया तो 23 बच गया। अगर इसको 24 मान के 29 मान के करूंगा तो कितना बच जाएगा? 24। लेकिन तुम मुझे बता देना ध्यान से, अगर आप 23 बचा है तो आप 23 तो लिखोगे नहीं, 17 के 21 क्या लिखोगे? 2, 22, 23, और यहाँ पर क्या लिखोगे? 3। अब देखो भाई, ये फरवरी में, मार्च में 3 दिन, मार्च के बाद अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में कितना दिन लिखोगे बाबू? 3 दिन लिखोगे। ठीक है बेटा, कुछ मत करो। फरवरी में 2, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 10 दिन ना लिख के 3 दिन। अब कटा दो, 2 2 4, 4 और 3 7, कट गया। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 9 और 2 क्या होगा बाबू? 11। 11 हो गया ना?
11 का मतलब शेष कितना बचेगा 4। तो शुक्रवार में अगर आप 4 दिन जोड़ देते हो लालू, शुक्रवार में कितना दिन जोड़ोगे 4 दिन, शुक्रवार में 4 दिन जोड़ो तो क्या होगा, शुक्र के बाद शनि रवि सोम मंगल, आपका आंसर आएगा मंगलवार। सुन लो पहले, कब, जब तुम 28 का मानोगे तब। लेकिन अगर तुम 29 का मानोगे तो शेष 4 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 5। तो आपका आंसर होगा मंगलवार या बुधवार। आपका ये वाला आंसर क्या है बाबू, सही है, मंगलवार हो सकता है, नहीं तो बुधवार, विकल्प नंबर ए ऑप्शन के अनुसार। 23 का मानोगे तो मंगलवार और 24 का मानोगे तो क्या होगा बुधवार। आगे की ओर में चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 जुलाई, जरा ध्यान देना। 5 जुलाई का महीना यहाँ पर होता है लालू, जुलाई का महीना होता है, जुलाई 7वां महीना होता है। 1996 को बोला है कि गुरुजी कौन सा दिन है, बुधवार है। तो इसी तिथि को, इसी तिथि का मतलब होता है 5 जुलाई। 5 जुलाई 1900 बोला है लालू 80 को कौन सा दिन था, कुछ मत करो। 98 के बारे में दिया, 80 के बारे में पूछ रहा है, माइनस लगा दिया। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दोगे तो कितना होगा 16। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दोगे तो 16। क्लियर है। इसके और इसके बीच में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, तो इसके और इसके बीच में जो लीप ईयर पड़ेंगे मैं आप सभी छात्रों को बता देना चाहता हूं कि एक देखो भाई, 84 के 80 के बाद एक लीप ईयर पड़ेगा जिसका नाम होगा 84। 84 के बाद एक लीप ईयर पड़ेगा जिसका नाम होगा 88, और एक पड़ेगा 92, और 92 के बाद पड़ेगा लालू 96। यही आपके पास में लीप ईयर पड़ेंगे। यानी 1984 से लेकर 1996 के बीच में 1 2 3 और 4 लीप ईयर पड़ेंगे। बात समझ में आ रही लालू, कितने पड़ेंगे लालू, 4 लीप ईयर पड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना जोड़ दोगे लालू, 4 जोड़ दोगे। तो जब 4 जोड़ोगे तो कितना होगा भैया, 20 होगा। 7 से भागा दोगे 7 दूनी के 14, और 14 शेष कितना बच जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 दिन क्या कर देना, बुधवार में 6 दिन घटाने से बढ़िया है कि एक दिन जोड़ दो, आंसर होगा मंगलवार। आंसर क्या होगा लालू, मंगलवार। मंगलवार का मतलब होता है विकल्प नंबर बी। क्लियर है। आगे की ओर में चलेंगे। अब कहानी खत्म हो गया, आगे जाने की तैयारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लोगों को कोई भी अगर डाउट रही होगी या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, आप जरूर उस क्वेश्चन पे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कराने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नई ऊर्जा के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।